भैया कल कॉस्टिंग का पेपर है और हमें समझ नहीं आ रहा हम क्या करें। पेपर पोस्टपोन हो गए थे तो कहीं ना कहीं हमारा वो इफेक्टिवनेस, हमारा वो ग्रोथ, हमारी पढ़ाई का करने का मन सब कहीं ना कहीं गिर गया था। जैसे पाकिस्तान गिर चुका था उसी तरह से हमारी पढ़ाई भी गिर गई थी। तो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कॉस्टिंग का जुगाड़ सर्वाइवल। ये जो 30-40 क्वेश्चन अगर आप अच्छे से कर लेते हैं ना, और करने का ऐसे सिर्फ कैलकुलेटर पे 30-40 क्वेश्चन आप कर लेते हो और जो जो चीज़ मैं बता रहा हूँ कर लेते हो, ट्रस्ट मी, कल आपके कॉस्टिंग में 50 मार्क डेफिनेटली। और जितनी भी ये क्वेश्चन लिस्ट है, पीडीएफ लिस्ट है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। एक भी रुपये आपको देने की जरूरत नहीं है। पीडीएफ फाइल का लिंक भी मैं डायरेक्टली अटैच करूँगा ताकि आपको डायरेक्टली वो टेलीग्राम पे हमारे चैनल पे मिल जाए। तो वीडियो को एक बार पूरा देख लेना, समझ लेना, ताकि आपको पता चल सके कि आपको ये जुगाड़, ये सर्वाइवल लिस्ट करनी कैसे है। नहीं तो आपको क्या होगा, आप फिर ढंग से करते नहीं हो, ढंग से वीडियो देखते नहीं हो, फिर मुझसे डाउट पूछते हो, फिर मुझे आता है गुस्सा, यार 2-3 मिनट की वीडियो है, फटाफट देख लो, समझ में आ जाएगा कि कैसे-कैसे आपको सर्वाइवल लिस्ट और जुगाड़ लिस्ट करनी है। ठीक है? तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट, जिसमें आएँगे इस बार आपके कॉस्टिंग में आराम से 50-60 मार्क्स पार। तो सबसे पहले हमने क्या किया है, हमने आपके लिए कॉस्टिंग का सर्वाइवल बनाया है। हमने क्या किया है, कॉस्टिंग का सर्वाइवल बनाया है आपके लिए, जिसमें हमने मॉडल टेस्ट पेपर, आपका रिवीजन टेस्ट पेपर और आपका मॉक टेस्ट पेपर और आपका आईसीआई स्टडी मटेरियल में जो नए-नए केस स्टडी बेस है, वो डाल दिया है। तो क्या-क्या जो 8 के 8 आपके मॉडल टेस्ट पेपर है, तो उसमें 2 देखो 3 तरह से केस स्टडीज़ आती है या 3 तरह से आपके एमसीक्यू पूछे जाते हैं। 2 प्रॉपर केस स्टडीज़ होंगे जो 10-10 मार्क्स के होंगे और फिर 5 छोटे-छोटे 5 छोटे-छोटे इंडिपेंडेंट क्वेश्चन होंगे किसी भी चैप्टर से, ठीक है? तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि एमटीपी 1 मतलब मॉडल टेस्ट पेपर 1 में प्रोसेस का और कॉस्ट शीट का क्वेश्चन है। एमटीपी 2 मतलब मॉडल टेस्ट पेपर 2 में आपका मार्जिन और स्टैंडर्ड का है। तो इन क्वेश्चन को क्या करना है, आपको कैलकुलेटर पर सॉल्व करना है। तो ये लगभग-लगभग इवन इसमें रिवीजन टेस्ट पेपर में आरटीपी भी डाल दिया, जिसमें चारों आरटीपी डाल, साथ में आपके मॉक टेस्ट पेपर एमटीपी 1, एमटीपी 2। आप बोलोगे भैया पहले के एमटीपी क्यों नहीं डाले? पहले के एमटीपी क्यों नहीं डाले? क्योंकि ये जो मॉडल टेस्ट पेपर है ना, इसी से आपके पहले के सारे एमटीपी कवर हो जाएँगे। तो बार-बार रिपीट चीज़ क्यों करना? तो उन क्वेश्चन्स को मैंने हटा दिया क्योंकि यहाँ पे आपके कवर हो जाते हैं। तो इनको क्या करना है, फिर स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन डाल दिए, उसमें पेज नंबर भी डाल दिया। साथ में कई बच्चों का हो जाता है, May 25 का आईसीएआई का स्टडी मटेरियल नहीं है, तो उसकी मर्ज फाइल भी मैंने बना के टेलीग्राम चैनल पे डाल दी, जिसमें आपको मटेरियल का केस चैनल कहाँ दिखेगा, पेज नंबर 2.83, लेबर का कहाँ दिखेगा 3.61। तो पूरा पेज नंबर के साथ मैंने यहाँ पे डाल दिया है। और कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम में कोई भी नया नया केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन नहीं था, तो यहाँ पे एनी लिख दिया नॉट एप्लीकेबल। तो मटेरियल से लेके बजट कॉस्टिंग तक सारे क्वेश्चंस मैंने डाल दिए। एक-एक क्वेश्चन है, तो टोटल अगर आप बताऊँ मैं आपको, तो देखो 8 एमटीपी हो तो 2-2 चैप्टर के क्वेश्चन हो गए, 16 क्वेश्चन ये हो गए अच्छे से। फिर 4 ये हो गए तो 4 दूनी 24, 16 8 24, 24 और 24, 26, 28 और ये 12, मतलब लगभग आपके 30 क्वेश्चन आपके बनते हैं, 30 से 35 क्वेश्चन बनते हैं अच्छे से प्रॉपर केस स्टडी क्वेश्चन, बाकी छोटे-छोटे क्वेश्चंस हैं। तो इन सारे क्वेश्चन को आपको क्या करना है, एमसीक्यू फॉर्म में इन क्वेश्चन को कैलकुलेटर पे सॉल्व करना है। इससे होगा क्या कि आपके सारे कॉन्सेप्ट कवर हो जाएंगे और सारे जितने भी चैप्टर के छोटे-छोटे केस स्टडीज क्वेश्चन बनते हैं या कोई कॉन्सेप्ट क्वेश्चन बनता है, आपके कॉन्सेप्ट की रिवीजन भी हो जाएगी और आपके क्वेश्चन भी हो जाएंगे। और मान लो किसी में अच्छी रहे और 1 या 2 क्वेश्चन भी फँस गया, चाहे एमसीक्यू में चाहे डिस्क्रिप्टिव में, मान लो मैं कह रहा हूँ भगवान करे 15 से 25 मार्क्स का भी इन चैप्टर से क्वेश्चन फँस गया, तो मान के चलो 15 से 25 मार्क्स का फर्स्ट के चले, तो आपने आज सॉल्व किया है, तो कल क्या होगा, यार ये क्वेश्चन तो कल सॉल्व किया था भैया के एमसीक्यू कंपाइलर में, तो उससे क्या होगा, वो क्वेश्चन आपका फटाफट हो जाएंगे। तो आपके 15 से 25 मार्क्स है, 15 से 25 मार्क्स फिक्स हो जाएंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको एमसीक्यू का कंपाइलर कर लेना है। इसकी पीडीएफ फाइल मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया, आपको यूट्यूब के पिन कमेंट में मिल जाएगी। उसके बाद क्या कर लेना है, उसके बाद अपने नोट्स है ना, नोट्स एक उठाना मटेरियल के, लेबर के, उठ के जो ये की कॉन्सेप्ट लिखे हैं, की टॉपिक ईओकी, डिस्काउंट, वैल्यू स्टोर लेजर, ईबीसी कैटेगरी, टर्नओवर रेशियो, इनको क्या करना है, एक बार ना नोट्स के फॉर्मूले पढ़ लेना। ये जितने भी आपको दिख रहे हैं ना, जितने भी दिख रहे हैं, जितने भी चैप्टर्स के दिखे, तो मैं पे कौन से कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में किसी ने भी पूछा ही था मुझसे कि भैया कौन सा आता है, मटेरियल आ सकता है, ओवरहेड सकता है, नहीं तो स्पेशल कोई मिक्स, मतलब मटेरियल लेबर ओवरहेड तीनों को मिक्स करके आ सकता है। क्योंकि लास्ट टाइम लेबर आ चुका है, तो इस टाइम आपका मटेरियल और ओवरहेड आएगा। जेपीपी में सेल्स स्लैश मार्केट वैल्यू का कोई कैलकुलेशन का क्वेश्चन आ सकता है, नहीं तो मार्जिनल का आ सकता है, नहीं तो एनआरवी का आ सकता है। बजट में कंट्रोल रेशियो का क्वेश्चन आ सकता है, नहीं तो मास्टर बजट का आ सकता है, नहीं तो एक्सपेंस बजट, प्रोडक्शन बजट, नहीं तो रॉ मटेरियल परचेज है सेल्स बजट का क्वेश्चन आ सकता है। तो एक बार आप इसको रीड करके चले जाओ। कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम इस बार रिको बनाने आ सकती है। लास्ट टाइम अकाउंटिंग बनाने के क्वेश्चन आ गया था, तो इसको रिको करने का कॉस्ट लेजर का है, फाइनेंशियल लेजर का, तो आपको एक रिको बनाने का आ सकता है, ठीक है। एबीसी में कॉस्ट प्रॉफिट का, नहीं तो एबीसी कॉस्टिंग वर्सेस ट्रेडिशनल अप्रोच का क्वेश्चन आ सकता है, नहीं तो अनयूज्ड कैपेसिटी का क्वेश्चन आ सकता है। तो इसको क्या करना है, एक बार नोट से रिवाइज कर लोगे, जब ये सारे क्वेश्चन कर लोगे ना एमसीक्यू के, जब ये सारे क्वेश्चन आपके एमसीक्यू के बेस के क्वेश्चन हो जाएंगे, तो फिर क्या करना है, फिर एक बार इन टॉपिक्स के क्वेश्चंस को, इन टॉपिक्स को एक बार अपने नोट से पढ़ लेना है, इनके फॉर्म में हमने देख के चले जाना है। उसके बाद क्या करना है, आपको ना ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये जो 6 ये 5-6 चैप्टर में डाले ना, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, बैच कॉस्टिंग, जॉब कॉस्टिंग, मटेरियल कॉस्टिंग, प्रोसेस सर्विस कॉस्टिंग, इनके सर्वाइवल क्वेश्चन के लिस्ट और स्टडी मटेरियल क्वेश्चन के लिस्ट। तो क्या करना है, जो स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन है, जो मैंने स्टडी मटेरियल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क किए इन चैप्टर के, वो और एमसीक्यू का कंपाइलर, वो तो आपको कर लेना कैलकुलेटर पे, एमसीक्यू के सारे क्वेश्चन और स्टडी के जितने भी क्वेश्चन डाले ना इन चैप्टर के, ये कैलसी पे सॉल्व कर लेना। और जो सर्वाइवल क्वेश्चन की लिस्ट है, इन चैप्टर की जो सर्वाइवल क्वेश्चन की लिस्ट है, वो प्रॉपर्ली आप एक बार सॉल्व करके देख के चले जाना। अब आप बोलोगे भई ये चैप्टर्स मैंने क्यों दिए? मैं आपको इसका तरीका बताऊँ, देखो। जिस बच्चे को मटेरियल कॉस्टिंग आता है और कॉस्ट शीट आता है, तो मान के चलो अगर मटेरियल आया तो आप बैच कॉस्टिंग कर लोगे, अगर आपको कॉस्ट शीट आती है तो कहीं ना कहीं आप कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम भी कर लोगे और जॉब कॉस्टिंग भी कर लोगे। कॉस्ट शीट जैसा ही आपको सर्विस कॉस्टिंग में भी देखने को मिलता है कि ये सर्विस है, ये सर्विस है। फिर प्रोसेस में भी सेम है, अकाउंट बनाना है, 3-4 अकाउंट बनाने हैं, कर देना है। तो सर्वाइवल क्वेश्चन लिस्ट और स्टडी के क्वेश्चन लिस्ट, स्टडी मटेरियल वाले और एमसीक्यू के वाले क्वेश्चन तो भाई कैलसी पे सॉल्व कर लो, और जो सर्वाइवल क्वेश्चन लिस्ट है उनको अच्छे से एक बार करके चले जाओ। बस कितने क्वेश्चन है, एवरेज आपको 5 से 7 क्वेश्चन मिलेंगे पर चैप्टर, तो मतलब 30-35 क्वेश्चन बनते हैं। मटेरियल के क्वेश्चन फटाफट सॉल्व कर लो और प्रॉपर सारे क्वेश्चन लिस्ट है वो कर लो। तो अभी तक क्या बताया, सिंपल चीज बताई, जो आपका एमसीक्यू कंपाइलर है,
इसको तो भैया कैलसी पे सॉल्व कर लो। फिर इसके बाद एक बार आपने जितने भी टॉपिक्स है ना, इनके फॉर्मूले पढ़ के चले जाओ। फिर टाइम मिले तो इन सिर्फ इन चैप्टर के क्वेश्चन करके चले, ये चैप्टर छोटे-छोटे हैं। अब मान लो कॉस्टिक का क्वेश्चन आता ही आता है, मटेरियल का क्वेश्चन आता ही आता है और सर्विस और प्रोसेस का भी क्वेश्चन आता ही आता है। तो 5-5 मार्क्स की वेटेज मिला लो तो 20 से 25 मार्क्स तो ये हो गए। फिर इन 3 चैप्टर से भी मान लो एक क्वेश्चन तो पक्का-पक्का आता है 5 से 10 मार्क्स, तो 10 मार्क्स का गिना लो। तो 30, 35, 40 में लगभग-लगभग 40 मार्क्स की आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी। आपको मैं स्टैंडर्ड भी दे सकता था, आपको मार्जिनल भी दे सकता था, आपको ओवरहेड भी दे सकता था। बट दिक्कत क्या है, वो चैप्टर थोड़े से बड़े हैं और उसमें करने में दिक्कत थी। अब आप कई लोग बोलोगे कि भैया मुझे प्रोसेस नहीं आता। कोई नहीं, प्रोसेस कर ले, आप स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कर लेना। भैया मुझे ना मटेरियल कॉस्टिंग नहीं आता, कोई नहीं, मटेरियल को हटा के कोई एक चैप्टर, मतलब अगर कोई एक चैप्टर आप छोड़ के जा रहे हो इनमें से या आपको नहीं आता तो उसके लिए कोई एक चैप्टर आपको रिप्लेस कर देना बस। ये मेरी तरफ से था कि 6-7 चैप्टर के क्वेश्चन देंगे, छोटे-छोटे क्वेश्चन है, पेपर में आराम से बन जाए। पूरी पीडीएफ फाइल, मतलब चाहे वो स्टेटमेंट का मर्जर फाइल हो, एमसीक्यू का कंपाइलर हो, एमसीक्यू का कंपाइलर कुछ भी हो, प्रॉपर उसकी पीडीएफ फाइल मैंने अपने यूट्यूब पिन कमेंट में डाल दी है। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना, मैं आपको बता दूँगा। बट एक बार वीडियो को ध्यान से सुन लेना, जिसमें बताया कि सबसे पहले कॉस्टिंग का जो एमसीक्यू कंपाइलर सारे क्वेश्चन कर लेना। मैंने येलो कलर में हाइलाइट भी कर दिया था कि आपको आपको ढूँढने में दिक्कत ना हो। उसके आंसर पे आप थोड़ा स्क्रॉल करोगे तो ऊपर-नीचे करके आंसर्स मिल जाएँगे। नीचे मिलेंगे, ऊपर नहीं मिलेंगे, तो नीचे करके आपको मॉडल एस्सेप के आंसर तो नीचे मिल जाएँगे और जो एमटीपी, आरटीपी के आंसर है वो तो थोड़ा-सा नीचे आपको मिल जाएँगे। तो वो हो जाएँगे। उसके बाद जितने की टॉपिक्स हैं उनको एक बार अपनी फॉर्मूला शीट से या अपनी कॉस्टिंग नोट से एक बार ट्रीट कर लेना। उसके बाद जो स्टडी मटेरियल क्वेश्चन्स है वो तो कैलसी पे सॉल्व कर लेना और जो मेन क्वेश्चन है, सराउंडिंग क्वेश्चन की लिस्ट है, उसको भी अच्छे से ढंग से देख के चले जाना, ठीक है? अब आपने वीडियो यहाँ तक देख ही ली है, डाउट हो तो कमेंट करके, नहीं तो टेलीग्राम पे, नहीं तो व्हाट्सएप पे मुझसे पूछ लेना, ठीक है? वीडियो पसंद आई गई है तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, लाइक कमेंट जरूर कर दो और कमेंट में भी क्या करना है, सिंपल सा लिखो, अपना नाम लिख दो और लिख दो कि इस बार मैं सीए फाइनलिस्ट बन जाऊँगा, बस। अपना नाम लिख दो, सीए फाइनल लिख दो, बस। इतना कर दोगे तो आपको भी खुशी मिलेगी, मुझे भी खुशी मिलेगी, ठीक है? तो वीडियो पसंद आई गई तो वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर। थैंक यू सो मच गाइस। हाँ, और हाँ, ये पूरे क्वेश्चन आप आराम से, मैं ये मैंने बताना भूल गया कि इसका पीडीएफ लिंक तो मैंने बता दिया कि आपको यूट्यूब कमेंट में मिल जाएगा। लाइक कमेंट कर देना करना है। साथ में जितने भी क्वेश्चन चाहिए आपको मैक्स टू मैक्स 7 से 8 आवर्स में आराम से अच्छे से होंगे। कल के पेपर में आप आराम से 50 से 60 मार्क्स आराम से आप स्कोर कर सकते हैं। 50 से 60 मार्क्स। ठीक है दोस्तों? तो चलिए मिलते हैं अगले आपके ऑडिट के पेपर में और आपके एफएमएसएम के पेपर में। थैंक यू सो मच गाइस।